बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज ही मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए सेकेंड ईयर की उर्दू हिस्सा नज़म पहली नज़म लेके आई हूँ हम, जिसके शायर का नाम है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मैंने अपने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का खुलासा अपलोड किया था। आज हम करेंगे नज़म हमद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 1। पहुँचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, तो किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। तशरी अल्लाह ताला की रहमत की मिसाल एक ऐसे साकी की तरह है जिसकी महफिल से कोई शख्स भी प्यासा नहीं लौटता। फ़ारसी और उर्दू की शेरी रवायत है कि बाज़ औक़ात तौहीद के निकात पर शराब और शराब खाने के मुतल्लक़ात के हवाले से बयान किए जाते हैं। हर चंदो मुशाहिदा हक़ की गुफ्तगू बनती नहीं है बादा और साकर कहे बगैर। अल्लाह ताला तमाम जहानों को पैदा करने वाला और हर एक को उसकी बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने कायनात के तमाम मखलूक़ात को पैदा किया और उन्हें पालने वाला भी वही है। इरशाद बारी है, सब तरीफ़े अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह रहमान और रहीम है और उसकी मेहरबानियों से कोई महरूम नहीं रहता। उसकी रहमतों का प्याला हर प्यासे तक पहुंचता है। अल्लाह ताला की रहमत की बारिश कायनात की हर चीज़ पर हो रही है। हवाओं में उड़ने वाले परिंदे हो या जंगलों में रहने वाले दरिंदे, समुंदर के पेट में मौजूद मछलियाँ हो या ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, उसकी रहमत से हर कोई फ़ायदा उठा रहा है। इंसान पर उसके एहसानात का शुमार नहीं। अपना हो या पराया, दोस्त हो या दुश्मन, मानने वाला हो या इनकार करने वाला, कमज़ोर हो या ताकतवर, कोई अदना हो या आला, अल्लाह ताला की नेमतें हर एक तक पहुँच रही हैं। अल्लाह ताला किसी को अपनी रहमतों से मायूस नहीं करता। गर्ज उसकी अताओं का सिलसिला कायनात के बला इम्तियाज जारी और सारी है। जारी तरीके फसलों में अता सबके साथ है, देखा जो गौर से तो खुदा सबके साथ है। यह उसकी रबूबियत का तकाजा है कि जिससे उसने खल्क़ किया उसे अपनी मेहरबानी और नेमतों से महरूम ना रखे। चनाचा कुरान मजीद में इरशाद है, हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। कायनात और उसकी हर शय उसकी तख्लीक का मंजर है। हमारी महदूद अकल उसका अहाता नहीं कर सकती, लेकिन इतना दराफ्त तो मुमकिन है कि करोड़ों अरबों मखलूक को रिज़्क़ बाहम पहुँचा रहा है। ये उसी की ज़ात की खसूसियत है कि हर कोई उसे अपना कहता और समझता है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ताला की नेमतें, उसका उतारा हुआ रिज़्क़ किसी खास फ़र्द या किसी खास कौम के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि तमाम मखलूक के लिए है। उसकी रहमतें हर खिताज, हर ज़माने और हर माशरे के लिए हैं। बिला इम्तियाज़ नज़र, अकीदा, नज़रिया, वो सभी को अपनी नेमतें अता करता है। जो उससे लो लगाता है, उससे उम्मीद बांधता है, वो उसे मायूस नहीं करता। उसके दरबार से हर प्यासा सैराब होकर जाता है। हर सवाली खाली झोली मुराद जो उसे भरकर पलटता है, वही है जो सबकी दुआ और सवालों को सुनता है और हर मांगने वाले को अता भी करता है, बल्कि अक्सर मांगने से पहले अता कर देता है। उस शान करीमे ने इरादों को लिया भाप, कहने भी ना पाया था अभी हरफ़े दुआ में। शेर नंबर 2। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। तशरी ज़ात वाहिद अपने वादौला शरीक होने पर खुद गवाह है कि सिर्फ उसकी ज़ात, उसी का वजूद हकीकी है, उसके सिवा किसी को खुदाई का दावा नहीं। उसी का वजूद हक है, जो उसके मद्दे मुकाबिल है वो बातिल और झूठ है। तौहीद इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अल्लाह ताला की ज़ात वादौला शरीक है। उसकी यकताई तौहीद की सबसे बड़ी दलील उसकी ज़ात है। वो ऐसी कामिल हस्ती है जिसकी खूबियों का शुमार नहीं है। वो हर ऐब, कमी और नुक्स से पाक है। उसे नींद आती है ना ऊँग, उसे गलफहमी होती है ना वो भूलता है और ना उसे कोई देख सकता है। उसने कायनात को तनहा बरकरार रखा हुआ है। खुद उसका वजूद उसके एक होने पर गवाही दे रहा है। गालिब कहते हैं, उसे कौन देख सकता है, यह गाना है वो यकता, जो दुई के बुवे होती तो कहीं दो चार होता। कायनात में अल्लाह ताला जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो हर ज़रूरत से ज़्यादा बेनियाज, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। वो ना तो किसी का बाप है ना किसी का बेटा। वो साहिब हिकमत भी है और साहिब तदबीर भी। वो जो इरादा करता है हो जाता है। किसी के पास ना उस जैसा इल्म है, ना उस जैसी कुदरत और ना कोई उस जैसी बुलंदियों का मालिक है। वो कायनात का अकेला बादशाह है। मस्त वकली ए खुदा तू है वाहिद व यकता है, ये शाही वक्त तुझे ज़ेबा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक तरफ तो अल्लाह ताला के एक होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ शिर्क की सारी सूरतों को बातिल करार देते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ताला ने यकता होने पर उसकी ज़ात गवाह है और उसके अलावा दुनिया की सारी ताकतें फ़ानी हैं। कायनात वो जैसी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ उसी की हस्ती को बिका है। वो अव्वल है, जब कोई ना था तो वो मौजूद था। वो आखिर है, जब कोई ना होगा तो वो मौजूद होगा। एक अल्लाह की हस्ती है जो कायम बाइज़्ज़त है, जो अपने होने और बरकरार रहने के लिए किसी के मोहताज नहीं है। वही वजूद हकीकी रखता है। ज़फ़र अली ख़ान का मौक़िफ़ ये है कि वो अपने सिफ़ात में ही नहीं, अपनी ज़ात में भी यकता और यगाना है।
शेर नंबर 3, हर एक जर्रा फिजा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। तशरीह, कायनात का जरा जरा अल्लाह ताला की तस्वीर कर रहा है और हवा का हर झोंका उसका पैगाम सुना रहा है। कायनात में मौजूद हर चीज़ अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही दे रही है। फिजाओं में सितारों का चमकना, सूरज का वक्त पर निकलना और गुरूब होना, चांद का हलाल से बदल और बदल से हलाल का सफ़र तय करना, बादलों का उड़ना और बरसना, रात दिन का बदलना और परिंदों का उड़ना वजूद बारी ताला के ऐसे वाज़ेह दलाइल है जिनका मुशाहिदा हर कोई अपनी आंखों से करता है। इरशाद बानी है, हम उन्हें कायनात में अपनी निशानियाँ दिखाएंगे। दास्तान सुनाने से मुराद जिक्र और तस्वीर करना भी हो सकता है कि मखलूक अपने खालिक का तारुफ करा रही है। कायनात की हर शय अपने खालिक के होने का जिक्र कर रही है। इरशाद खुदाबंदी है और हर शय अल्लाह की तस्वीर कर रही है। ये तमाम कायनात खुदा की तख्लीक करता है। यहाँ का हर एक ज़रा एक एक चीज़ अपने अपने अंदाज में उसकी तारीफ़ करने में मसरूफ़ है। ये मदद से राही परिंदों के चहचे, दरख्तों के झूमने, नदियों के बहने, फूलों के खिलने, खुशबुओं के बिखरने, बिजलियों के चमकने, बादल के वजह से गर्ज के हर शय में नुमाया है। हर मखलूक अपने अपने अंदाज से जिक्र खुदाबंदी करती है। फूल फिज़ा में खुशबू बखेर कर तो परिंदे चह चह कर महसिर के हर लफ्ज़ों में यही मौका देखते चलिए हैं। कैफियत वही में है बुलबुल, है वक्त रसूल मजहब गुल, सब्ज़ा है किनारे आबजों पर, या खिजर है मुझसे वजू पर, तोबत है सदाए कुम्बिया की, तैयारी है बाग में अज़ा की। हवा भी अल्लाह ताला की वो निशानी है जो हर जानदार की ज़रूरत है। फूलों का खिलना, दरख्तों का उगना और बादलों का बनना चलना हवा की बदौलत ही होता है। इरशाद बानी है, अल्लाह ताला हवाएं चलाते हैं फिर वो बादल बन जाती हैं। उसने अपने पहचान और तारीफ़ करके बेशुमार वसीले पैदा किए हैं। हर तरफ उसका नूर फैला हुआ है। ये तो इंसान की नाफहमी और कम अक्ली है कि वो उसे नहीं पहचान पाता या उसके पैगाम को नहीं सुन सकता, वरना वो कोल गालिब। सब्ज़ा गुल कहाँ से आए हैं, अब क्या चीज़ है, हवा क्या है। ज़ाते इलाही बज़ाहिर दिखाई नहीं देती, लेकिन कायनात के मुज़ल्लिम निज़ाम पर गौर व फिक्र के ज़रिए से उसे पहचाना जा सकता है। जब दुनिया में मामूली और आम अमूर के लिए फ़िक्र और अमल की हाजत होती है तो इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम अक्स खुद कैसे चल सकता है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जब ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि कायनात का हर ज़रा ज़रा इलाही में मसरूफ़ है और हवा का हर झोंका उसका पैगाम ला रहा है, तो उससे मुराद यही है कि अल्लाह ताला के होने का इज़हार बेशुमार तरीक़ों से हो रहा है। उसका पैगाम भी हर अंदाज से पहुँच रहा है। हमारे लिए लाजिम है कि हम उसके पैगाम को सुने, उसकी ज़ात को पहचाने। हाली कहते हैं, अफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। शेर नंबर 4, सरापा मासियत में हूँ, सरापा मगफरत में हूँ, खता पोशी रोश मेरी खता पोशी है काम उसका। तशरीह, मैं सर से पाँव तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। अल्लाह ताला पैकरे रहमत है, उसकी ज़ात वो है जो ना सिर्फ मेरे गुनाह माफ़ करती है बल्कि पर्दा पोशी भी करती है। अच्छाई को परखने का सबसे बड़ा पैमाना बुराई है, यानी अगर माशरे में बुराई ना होगी तो अच्छाई की तमीज़ ना हो सकेगी। फरिश्ते अच्छाई के बरदार हैं, उनसे बुराई मुमकिन नहीं, जबकि इंसान का इम्तिहान सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब माशरे में बुराई मौजूद हो और वो इससे अपना दामन बचाए। लेकिन इंसान से दास्ताना और गैर दास्ताना कुछ ना कुछ खता हो सकती है। खुदा गफूर रहीम ने इंसान के लिए गुंजाइश रखी है कि अगर कोई सच्चे दिल से अपने गुनाह को तस्लीम करे तो खुदा बख्शने वाला है। इंसान का लफ्ज़ नस्यान से है, जिसके लगभग मायने है ही भूल चूक और गलती के हैं। एक आम इंसान की गलतियों से मबरा ज़िंदगी बसें करना मुमकिन नहीं। इंसान अपने कानों से कई ऐसे आवाज़ें सुनता है, अपनी ज़बान से कई ऐसे बोल बोलता है, अपने कदम ऐसे रास्तों की तरफ बढ़ाता है, उसके दिल दिमाग में कई ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं जो गुनाहों के ज़ुमरे में आते हैं। गर्ज दास्ताना या नादास्ताना तौर पर इंसान से बेशुमार गलतियाँ सरजद होती रहती हैं। ज़फ़र अली ख़ान इस अमल का इकरार करते हैं, ये मानते हैं कि मैं पूरे का पूरा गुनाह की दलदल में फंसा हुआ हूँ, मसलसल गलतियाँ करता रहा हूँ, लेकिन वो रहमत खुदावंदी से मायूस नहीं होते। उनका ईमान है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो माफ़ कर देने वाला है, वो तौबा को कबूल करने वाला है। यही नहीं बल्कि वो तो अपने बंदों को कमज़ोरियों को ज़ाहिर ही नहीं होने देता, वो सितारुल अय्यूब ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। इंसान बार बार गलतियों का मरतकब कर होता है, लेकिन अल्लाह ताला हर बार माफ़ कर देता है। उसकी रहमत की कोई हद है ना उसकी मेहरबानियों का शुमार। इसलिए शायद हफीज़ जलंधरी ने कहा था, तेरे कर्म के मामले को तेरे कर्म ही पे छोड़ता हूँ, मेरी खताएं शुमार कर ले, मेरे गुनाह का हिसाब कर दे। कहा जाता है कि जब फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करते हुए दरियाए नील में उतरा और डूबने लगा तो उससे मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा कि मुझे बचा लीजिए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तवज्जो ना की तो इरशाद खुदावंदी हुआ कि मूसा अगर ये इस्लाम में भी मुझे खालिक मानते हुए मददगार तलबकार होता तो मैं उसे बचा लेता। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। खुदावंद ताला के साथ ये नहीं चाहती कि उसकी मखलूक गुमराही का शिकार और मुसलसल गलतियाँ करते हुए दोज़ख का नवाला बन जाए। चनाचा उसने अपनी मखलूक के लिए तौबा का दरवाज़ा खुले रखे हैं। यूँ भी इंसान के लिए बारगाह खुदावंदी ही वही मुकाम है जहाँ उसे बहरहाल पनाह मिल जाती है। शेर नंबर 5, मेरी इफ्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने ले लिया दामन थाम उसका।
तशरीह, मेरा गिरना भी मेरे लिए उसकी एक रहमत है कि मैंने गिरते गिरते उसका दामन थाम लिया है। इंसान को ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ता है। इंसान को जब दुनिया की नेमतों और इज़्ज़तों से माला माल किया जाता है तो वो खुशी महसूस करता है और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है कि मुझे मेरे रब ने नेमतों से नवाजा है। उसके बरअक्स अगर इंसान को तंगी रिज़्क़ या किसी और तकलीफ़ और मुसीबत का सामना करना पड़े तो वो उसे तो यही समझता है, वो इस तकलीफ़ और मुसीबत को अपने लिए अल्लाह का एक अजाब समझता है। इस अमूमी रवैये के बरअक्स मौलाना ज़फ़र खान का मौक़िफ़ यह है कि खुशियों का साजा रंज और दुख भी अल्लाह ताला की रहमत है, क्योंकि इंसान जब किसी तकलीफ में मुब्तला होता है तो वह खालिक के बरहक के दामन से वाबस्ता हो जाता है। यूँ इंसान की मुसीबत भी अल्लाह ताला की एक रहमत बन मुकाम शुक्र है गाफिल मुसीबतें दुनिया, इसी बहाने से अल्लाह याद आता है। इंसानी फितरत है कि जब इंसान खुशी में हो तो उससे अल्लाह ताला की याद नहीं आती, उसके पास हर नेमत मौजूद हो तो वह खुदा को भूल जाता है। इंसान समझता है कि शायद उससे बढ़कर कायनात में कोई ताकत मौजूद नहीं, लेकिन जल्द ही इंसान का ये भरम टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि बेशुमार मामला ऐसे भी हैं जिनमें वो बेबस है। वो जितनी भी जद्दोजहद करता रहे नतीजा उसके इख्तियार में नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का एक निशान है, मैंने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना है। उसके बाद जब उसे किसी गम या मुसीबत का सामना करना पड़े तो वो अल्लाह ताला को याद करने लगता है और वो अपना गम और दुख अल्लाह ताला के दरबार में सवारी बन जाता है। इरशाद वानी है, जब इंसान को तकलीफ पहुँचती है तो वो हमें पुकारता है। हर रोने वाले को एक करने की ज़रूरत होती है। जब इंसान दुनियावी सहारों से मायूस हो जाता है तो वह फिर वो ज़ात अहदियत की तरफ रजू करता है। ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मा खाना ख़राब को तेरे उफ़ाए बंदा नवाज में। तशरीह तला शेर में गिरने से बुरा मुसीबतों का सामना भी हो सकता है, किसी अहदे का छिनना भी हो सकता है और गुनाहों की दलदल में फंस जाना भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी इंसान गुनाहों के बाद नजामत और परेशानी में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगता है। दोनों सूरतों में अगर इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़ जाए तो इंसान उसे अपने खुशनसीबी समझता है। तशरीह तला शेर के वज़ात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी की जा सकती है कि जिन्हें दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिनके दरबार से कोई मायूस नहीं लौटता। मौलाना ज़फ़र खान कहते हैं, गिरते हुए को थाम लिया जिसके हाथ में ए ताजदारी असरब व बदहत उम्मीद तो हो। शेर नंबर 6, हुई ख़त्म उसकी हिजरत इस ज़मीन के बसने वालों पर के पहुँचाया है उन सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम उसका। तशरीह, अल्लाह ताला ने लोगों तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपना कलाम पहुँचाकर ज़मीन पर बसने वालों के लिए अपनी हिजरत मुकम्मल कर दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा। जब से इंसान गुनाहों में मुबतला हुआ तो अल्लाह ताला ने इंसान तक नबियों के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाकर उन्हें बुराई से मना किया और अच्छे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। कुरान शरीफ में आता है, अगर हम लोगों के तरह अज़ाब से पहले रसूल ना भेजें तो वो शिकायत करें कि ए अल्लाह तूने हमारी तरफ रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी निशानियों की पैरवी करें ज़लील और रुस्वा होने से पहले। अल्लाह ताला ने नबी कराम को भेजकर इंसानों पर अपनी हिज्जत और दलील मुकम्मल कर ली है और किसी भी शख्स के पास गलत रास्ते पर चलने का कोई जवाब बाकी नहीं है। अल्लाह ताला ने एक के बाद दूसरे नबी का सिलसिला जारी किया जिसकी आखिरी कड़ी खत्मी मरतबत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाया कि खुदा ने दीन की तकमील की सनद अता कर दी। फरमाया कि आज दिन मुकम्मल हो गया और नेमतें तमाम कर दी गई। अल्लाह ताला का पैगाम कुरान मजीद और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सूरत में महफूज हो गया और साथ ही भाई ताला ने अपने पैगाम की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली है। हमने इस किताब को नाज़िल किया और हम भी इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ज़फ़र खान का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत वसल्लम ने ऐसा तरीके से खुदा का पैगाम को बनी नूह इंसान तक पहुँचा दिया है। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक के लिए तमाम हिज्जत हो चुका है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम पैगम्बरों पर फजीलत हासिल है और फजीलत की कई जहतें हैं, जिनमें एक जहत ये भी है कि खुदा ने आपके बासित के अपने पैगाम की तकवीर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में फ़तह मक्का की सूरत में उस पैगाम की वसीले तमाम दुनिया पर आया हो गई। गोया नबूवत का जो सिलसिला सदियों से चला आ रहा था उसकी तकवीर का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शेवा अमल और शेवा गुफ्तार से इस कायनात के ज़रे ज़रे को रोशन किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिज्जतुल विदा के मौका पर मैदान अरफात में एक तवील खुतबा दिया जो एक मुकम्मल मंशूर हयात है। इस खुतबा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ुल इबाद पर खास तौर पर जोर दिया और खुतबा के आखिर में इरशाद फरमाया, ए लोगों मेरी बात अच्छे तरह से सुन लो, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया, अच्छी तरह समझ लो। हर मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी शख्स के लिए अपने भाई की चीज़ ज़बरदस्ती लेना जायज़ नहीं। ए अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पूरी तरह पहुँचा दिया। आपके इस कौल पर तमाम मुसलमानों ने कहा, बेशक आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावन तू गवाह रहना। शेर नंबर 7, बुझाते ही रहे भूखों से काफ़ी रिज़्क़ रह रहकर मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। तशरीह, काफिर हक की रोशनी इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हक की रोशनी अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो गई। बातिल कुव्वतें हमेशा ये चाहती रही कि सच्चाई का नूर ना फैलने पाए। बातिल कुव्वतें कभी नमरूद की सूरत में तो कभी फिरऔन की शक्ल में, कभी सिद्धार्थ बनकर हक को मिटाने में मसरूफ़ रही।
सतीजा कह रहा असल से ताम रोज चिराग मुस्तफा से शरार बोले ही। चनाचा जब हजूर सल्लम ने लाइन नबूवत फरमाया था तमाम बादल कुव्वत मुखालफत पर कमर बस्ता हो गई। आप सल्लम के अपने आप सल्लम के दुश्मन बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए। आप सल्लम पर पूरा क्रिकेट फेंका गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे नाम रखे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे खानदान समेत शबी अबी तालिब में 3 साल के लिए कैद किया गया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान को भूख प्यास बर्दाश्त करना पड़ी। काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाकर अल्लाह के रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन उन सारी तकलीफों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकामत में लग़ज़िश तक न आई। आपकी ज़ुबान पर यही अल्फाज रहे कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दिया जाएगा तो तब भी मैं अपने ऐलान का हक से बाज ना आऊँगा। मौलाना ज़फ़र अली खान कहते हैं, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा ज़ैन, फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। आपको हुकूमत दौलत अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने की पेशकश की गई, लेकिन कोई तरकीब आपको ऐलान हक से बाज ना रख सकी। अहले मक्का की साइज़ तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा गए तब भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा ना छोड़ा, बल्कि बार बार मदीने पर हमले किए। अगरचे काफिरों ने हर तरह से नूरे इस्लाम को बताने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और थी। उसने तो अपना नूर मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करना था। इरशाद बानी है, वो अल्लाह ताला के नूर को अपनी फूंकों से बचाने का इरादा रखते हैं, जब वो और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करेगा, अगरचे काफिरों को नागवार गुजरे। इकबाल कहते हैं, वो चिंगारी खाशाक से किस तरह दब जाए जिसे हक ने किया हो नेस्ता के वास्ते पैदा। मौलाना ज़फ़र अली खान का मौक़िफ़ ये है कि बातिल कुव्वतों को अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि वो हक को मिटा दे, लेकिन उनके लिए मुमकिन ना हो सका। उसके बरअक्स हक की रोशनी तेज़र होती चली गई। फतह मक्का के मौके पर अबू सुफियान और हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास एक टेले पर खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। मुसलमानों को मक्का की तरफ बढ़ते देख अबू सुफियान कहने लगे, अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बड़ा ताकतवर हो गया है। अब्बास से जवाब दिया, ये ताकत नहीं बल्कि हक है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।